हेलो, आप सभी को मेरी ओर से प्यार भरा गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है कमला ब्लॉग MP 27 में। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरे गार्डन की छोटी सी झलक? है। हाँ। तो हो गई थी सुबह और 11 बज गए हैं, 11:30। आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। सुबह सुबह से उल्टियाँ होने लगी 5 बजे से, और सोए थे रात में अच्छे। और बस थोड़ा ही काम कर लेती हूँ तो ऐसे ही होता है। और मुझे कहीं जाना था तो पहले तो मैंने मना ही कर दिया था, फिर दवाई ली तो थोड़ा आराम मिल गया है। और मेरी सासू माँ की तबीयत भी ख़राब चल रही थी अभी, तो उनको भी नहीं जाना था। तो मैंने सोचा अगर कोई बुलाता है और कोई ना जाए तो बहुत बुरा लगता है, इसलिए मैंने सोचा ठीक है मैं ही चली जाती हूँ। और 1 घंटे का रास्ता है तो ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो आज मैं जा रही हूँ सज धज के एक नई जगह, वो भी सासू माँ के मायके। जाना तो था उनको। मेरे मामा ससुर के यहाँ दो दो बेबी हुए हैं, और एक बेबी का मुझे पता था लेकिन दूसरा बेबी में वहीं पहुंच गई तब हुआ था। तो मैंने दोनों को देखा और बहुत खुशी हुई। और वैसे भी मैं कहीं नहीं जा पाती हूँ तबीयत की वजह से, और जाने आने में तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। और आज दोनों बाइक भी घर पे नहीं थी तो बड़ी गाड़ी से ही जाना पड़ा, और उसमें मेरी और भी हालत ख़राब होती है बस में और बड़ी गाड़ी में। ट्रेन से और बाइक से कहीं भी चले जाएं तो कुछ नहीं होता। तो हो गई हूँ मैं तैयार, अब बस निकलने ही वाली हूँ। और पहले तो मैंने मना ही कर दिया था लेकिन महिमा के पापा ने दोपहर से छुट्टी ले ली और घर आ गए, तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। और महिमा के पापा तो बोल रहे थे कि लौट के वापस आएंगे, लेकिन मैंने सोचा नहीं सुबह आएंगे। तो मैं दवाई रखना भूल गई। पहले तो सोच रही थी कि रख लूँ लेकिन भूल गई, तो फिर रात में लौट कर वापस भी आना पड़ा था। तो देखिए मौसम कितना अच्छा लग रहा है। तो जाने आने में तो बहुत अच्छा ही लगता है लेकिन तबीयत बिगड़ जाती है तो फिर सब लोग परेशान हो जाते हैं। और कुछ दिन पहले मेरे मायके में मेरी दादी की श्राद्ध थी तो मैं तबीयत की वजह से वहाँ भी नहीं गई हूँ। और अब कुछ दिन बाद मेरे मामा के यहाँ नानी की श्राद्ध है, तो वहाँ भी जाना कैंसिल हुआ है क्योंकि वो बहुत दूर है। तो मेरी तो हालत ही ख़राब हो जाती है जिस दिन जाते हैं, और फिर दूसरे दिन लौट कर वापस भी आना था तो मैंने मना ही कर दिया। और महिमा के पापा और महिमा जाते तो उनके लिए अचानक से काम आ गया तो उनका भी जाना कैंसिल करना पड़ा। और पिछले ब्लॉग में एक कमेंट आई थी तो उन भाईजी का नाम मैं भूल गई, उसके लिए सॉरी। और मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, शायद हिम्मत क्रिकेटर था, तो उन्होंने भी बहुत अच्छी कमेंट की थी और बोला था ऐसे ही आगे बढ़िएगा, बहुत अच्छा ब्लॉग है। तो उनके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने टाइम निकाल के मेरा ब्लॉग देखा और मुझे कमेंट भी किया। और जब भी मैं कमेंट पढ़ती हूँ, किसी की कमेंट आ जाती है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ और मेरे दिल से सीधे दुआ ही निकलती है। तो माता रानी उनको और उनके परिवार को हमेशा खुश रखे, फूलों की तरह हंसता मुस्कुराता रखे। और भाई अपना नाम बताना कमेंट करके अगर मेरा ब्लॉग देख रहे हो तो। और एक कमेंट और की थी मेरी मीनाक्षी बहन ने, तो वो तो हमेशा अच्छे ही कमेंट करती हैं और सपोर्ट उन्होंने इतना किया है मेरे लिए कि कोई कर ही नहीं सकता है। तो उनके लिए भी मेरी ओर से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। उनका पूरा परिवार फूलों की तरह हंसता मुस्कुराता रहे। और ये बहन मेरी इतनी सपोर्ट कर रही हैं और इतनी अच्छी कमेंट करती हैं कि मेरे पास तो इनके लिए कुछ कहने को शब्द ही नहीं होते हैं। और इधर मार्केट में बीचों बीच रुकना पड़ा क्योंकि बेबी के लिए कपड़े लेने थे और भी सामान लेना था, साड़ी वगैरह। तो फिर रुक गई यहाँ, तो बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। दुकान वाला शायद कहीं गया था तो वो थोड़ी देर से आया और मुझे फिर से गाड़ी में इतनी उल्टी हो आ रही थी, एकदम से पता नहीं कैसे लग रहा था और आवाज़ आ रही थी। मैं बता भी रही थी लेकिन
आवाज़ बहुत तेज़ आ रही थी मार्केट में, तो मुझे आवाज़ बंद करनी पड़ी। तो महिमा के पापा और हम थे और कोई नहीं था, तो बातें करते जा रहे थे और बाहर निकले तो मन खुश हो गया और अंदर रहते तो बीमार ही बने रहते। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, थोड़ा सा घूम के आते हैं। और इस साइड से तो खुश होकर गई थी, लेकिन वहाँ से आने के बाद 2 दिन मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं रही। तो मैं 2 दिन के बाद ही व्लॉग डाल रही हूँ। देखो तो जैसे निकल आई हर तरफ पानी भरी जई नदी अच्छी है, यही को बनो है तो बांध बनो कहाँ कितने माँ से लौट के टाइम नहीं है, रात हो जाए नहीं तो हम चल के बाहर देख ले। और आप लोगों से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अगर मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना। तो पहुंच चुके हैं मामा ससुर के घर, मेरी सासू माँ के मायके, और ये है उनका बाहर वाला मकान जहाँ गाय और बकरी रहती हैं, तो उनको यहाँ भी रहना पड़ता है, लेकिन उनका मकान गांव में ही बना है। तो मैं कुछ देर के लिए यहीं पर रुक गई थी और चाय पी यहाँ पे। और मेरे जाने के बाद देखिए बकरी का छोटा सा बेबी आ गया है, कितना अच्छा लग रहा है। और मैं पहली बार देख रही हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे पास से बकरियों को कभी नहीं देखा है। और मेरे मायके में गाय भैंस हैं तो सब देखे हैं ऐसे, लेकिन बकरी पहली बार देख रही हूँ। और ये समय से पहले हो गया है बेबी बकरी का, तो छोटा सा है, खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। और मुझे देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे डर लगता है। तो देखिए यही मेरी बड़ी मामी, तो ये पकड़ के उसको खड़ा कर रही हैं। और गांव वाले घर में रहते हैं, इनके लड़का और बहुएं और ये भी रहती हैं जब वो लोग होते हैं तो, लेकिन वो अपनी सब ड्यूटी पे हैं, तो ये लोग बाहर ही रहते हैं बकरी और गाय की वजह से। कभी कभी जाते हैं वहाँ, और मुझे वहाँ जाकर बिल्कुल भी समय नहीं मिला, क्योंकि 4 बज गए थे। तो मैंने ना तो उनके गांव के मकान देखे हैं, और घर में ही मंदिर है माता रानी का, तो मैं भूल गई, तो माता रानी के मंदिर भी नहीं गई हूँ, क्योंकि बाहर था इनकी बड़ी वाली बहू का घर, उन्हीं के लड़के के यहाँ लड़का हुआ था। तो बस मैं यहाँ से सीधे वापस आ गई। फिर मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ। और जब मंदिर बना था, स्थापना हुई थी, तब आई थी मैं वहाँ पर, सब लोग थे, बहुत अच्छा लग रहा था। तो आ गए हैं हम गांव के अंदर। तो ये देखिए बेबी छोटा सा कितना अच्छा है और दूध पी रहा था, तो मैंने इसको अलग कर दिया, तो बड़ी ज़ोर से रोने लगा, लगता है गुस्सा हो गया। और मेरे घर में छोटे छोटे बेबी देखने को मिलते ही नहीं, क्योंकि सब बड़े बड़े हो गए हैं। मेरा छोटा बेटा ही सबसे छोटा है मेरे घर में, तो कितने प्यारे लगते हैं देखने में। तो देखिए अभी 10 दिन का हुआ है, देखिए अब हो गया है शांत, बहुत ज़ोर से रोने लगा था, तो अब उसने आंखें भी खोल ली हैं। कितना प्यारा बेबी है। और ये रही उसकी मम्मी, सो रही हैं अभी, क्योंकि अभी ज़्यादा कुछ करती नहीं है, 10 दिन हुए हैं। आज सब कुछ इनका हो जाएगा, चौक में बैठ जाएंगी, तो फिर उसके बाद सब कुछ छूने लगेंगी। वैसे खाना तो नहीं बनाएंगी, लेकिन अपना खुद का काम थोड़ा बहुत करने लगेंगी। और हमारे यहाँ 1 महीने के बाद खाना पीना की चीज़ें छू सकते हैं, और 1 महीने तक तो रेस्ट ही करने को मिलता है, कुछ भी नहीं करते, बस बेबी का और खुद का करते हैं। तो गर्मी थी बहुत ज़्यादा, लाइट चली गई थी, तो मैं थोड़ी ही देर तक रुकी, बेबी को देखा बस, और आ गए हैं छत पर। तो यहाँ सब लोग बैठे हैं, महिमा के पापा भी यहीं आ गए थे। तो ये है इनकी ऊपर वाली किचन, तो यहाँ बन रहा था खाना। तो देखिए ये बैठे हैं
ये है मेरी देवरानी की लड़की यहीं की, और ये है बहन की लड़की, और ये है ननंद की लड़की। तो तीनों खाना बना रही थी और चाय के लिए आ गया था दूध। तो दूध और रात के 10 बज चुके थे और चौक भी नहीं हुआ था अभी। बेबी की मम्मी चौक में नहीं बैठी थी और मेरे जाने की तैयारी लग गई थी। तो देखिए मेरी छोटी वाली मामी लगा रही हैं माहौर, और यहाँ पे आके इन लोगों से मिलके बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं दवाइयाँ नहीं ले गई थी इसलिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा रोक रहे थे ये सब लोग कि रुक जाओ, लेकिन इन लोगों को सबको पता है कि इनकी तबीयत नहीं रहती है। तो बोला ठीक है ना रोको, दवाइयाँ लाती तो ठीक होता, और दवाई नहीं लाई हो तो मैं नहीं रोकूंगी। तो बस तैयारी हो गई मेरे जाने की, और ये आई हैं सोहर गाने कुछ इनके गांव की औरतें। और मेरे नागपुर में और जबलपुर में 2-2 ऑपरेशन हुए हैं, तो सब लोगों को पता है, देखने आए थे कि तबीयत ठीक नहीं रहती है तो कोई कुछ भी नहीं बोलता है, और जहाँ जाते हैं तो बहुत प्यार से रखते हैं। और ये देखिए ये बेबी की मम्मी हो रही है चौक में बैठने के लिए तैयार, और मेरी भी तैयारी हो गई है घर जाने की। और मेरा मन नहीं कर रहा है जाने का, लेकिन क्या करूं, मैंने खुद गलती कर दी। अगर दवाई लेके गई होती तो रुक जाती। और ये देखिए बेबी की मम्मी मुझसे पहली बार मिल रही हैं, शादी में नहीं आ पाई थी मैं इनकी। तो ये है मेरी जेठानी की बहू, तो ये मेरे पैर नहीं छूती हैं, और अगर मैं बड़ी मम्मी होती तो पैर छूती। तो इसने गले मिल के मुझे पैसे दे दिए हैं। तो बस बोल रही हैं रुक जाओ 10-15 मिनट और लगेगा, लेकिन 1 घंटे से कम नहीं लगेगा। और ये है मेरी भांजी। तो फिर महिमा के पापा बोल रहे थे तबीयत ठीक नहीं है, लेट हो जाएंगे तो और भी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो रात के 10 बज रहे थे और बस हम लोग निकल आए थे वहाँ से, और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, ना तो घर के बाहर कोई दिखाई दे रहा था और ना ही दुकानों के बाहर, दुकानें भी बंद हो गई थी। तो बहुत ज़्यादा अंधेरा अंधेरा सा लग रहा था और अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो बस आज के लिए इतना ही, करती हूँ मैं वीडियो का एंड। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और बस थोड़ी ही देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं। 1 घंटे का रास्ता था, लेकिन वहां से आए थे हम लोग तो देरी लग रही थी, लेकिन लौट कर आए तो बहुत जल्दी आ गए। और एक खोलने लगे हैं महिमा के पापा घर का गेट। तो बस पहुंच चुके हैं हम घर। और मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो 11 बज चुके हैं और अभी पहुँचे हैं हम घर। तो बस अब सोएंगे। तो आप सभी को गुड नाइट।